बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हम नेक्स्ट वीक की मूवमेंट देखते हैं कि गोल्ड हमें कैसी मूवमेंट दे सकता है, और कुछ प्रीवियस डेटा पे भी हम नज़र डालते हैं कि गोल्ड ने पीछे मूवमेंट कैसे की है, तो हमें नेक्स्ट लेवल्स के मार्केट के नेक्स्ट लेवल्स की समझ आ जाएगी कि मार्केट ने नेक्स्ट मूवमेंट कैसी करनी है। दो तरीके से एनालिसिस करेंगे, आज आपके साथ शेयर करेंगे, और खुद ही सिग्नल ढूंढने हैं, किसी के सिग्नल का वेट नहीं करना। जैसी एनालिसिस मैं आपके सामने करूंगा, जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उन पॉइंट्स को आपने पूरा वीक लेके चलना है। उसके बाद आपको किसी के सिग्नल्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप अपने चार्ट से खुद ही सिग्नल ढूंढ के अपने लिए ट्रेड एक्टिव करेंगे। अच्छा सा एंट्री पॉइंट देख के उससे आप ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं इजीली। डे 1 में भी हम देखेंगे अपना चार्ट, और H4 में भी देखेंगे, और आपको मैं दो तरीक़ों से आज एनालिसिस निकाल के दूंगा, और आपको इजीली समझ आ जाएगी पूरी मार्केट की कि नेक्स्ट वीक मार्केट ने मूवमेंट कैसी करनी है। इस टाइम आपके सामने खुला है डे 1 का चार्ट, ठीक है। डे 1 के चार्ट में अगर हम देखते हैं मार्केट को, तो मार्केट की एक बीरिश कैंडल है, ठीक है, जो उल्टा हैमर बनी हुई है। इस कैंडल को डोजी कैंडल भी कहा जाता है, कि इसको आगे आपको पता भी चलेगा जब हम कैंडल्स वाले सेक्शन डिस्कस करेंगे। उसमें तो मार्केट में बहुत चेंज लाती है ये कैंडल। जिस टाइम ये कैंडल बनती है तो मार्केट को किसी एक तरफ ले जाने के लिए, ये H4 में भी मैंने चेक की है और डे 1 में भी बनी है। तो चलिए देखते हैं हमारी के नेक्स्ट सिचुएशन कैसी बन रही है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम लाइन चार्ट करते हैं, ठीक है। लाइन चार्ट में हमें अच्छी तरह समझ आएगी कि मार्केट के प्राइस वाले लेवल कौन कौन से है। आपके सामने आप देख सकते हैं कि आपके सामने लाइन चार्ट ओपन है, और मैंने जो भी लेवल्स लगाए हैं प्राइस के हिसाब से लगाए हैं। ये 1760 एक बहुत स्ट्रांग एरिया बन रहा था, तो इसका जो है मैंने ऐसे ही लगाया है 1760 पे। अभी हम देखते हैं, अभी अगर आप देखते हैं तो मार्केट निकली है यहाँ से तकरीबन 14-15 तक, ठीक है, 14-15 तक निकली, और मार्केट वापस 1800 के अंदर अपनी प्राइस क्लोज की है। और 1800 पे हमारा ये एक 1800 पे हमारी एक ट्रेंड लाइन भी लगी हुई है। जिस टाइम मार्केट मौजूद थी, इसमें 1764 पे 63 पे मौजूद थी मार्केट, तो उस टाइम पे मैंने एक पेंडिंग ऑर्डर का दिया था सिग्नल कि पेंडिंग ऑर्डर आप लगा लें। अगर मार्केट यहाँ तक आई तो मार्केट को वापस जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसका फर्स्ट टारगेट हमारा 1776 था, सेकंड 90 शॉर्ट टर्म के लिए, और थर्ड कुछ 98 था, 1798 था। अब मार्केट खड़ी है, लेकिन मार्केट ने जैसे ही ये 1800 का एरिया तोड़ा है, मार्केट नीचे आई है। एसएल हमारा 48 था, 1748 1748। तो मार्केट जैसे ही बैक आई है तो 1800 का एरिया तोड़ के तो मार्केट गई है जी 14-15 तक, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, इसको तोड़कर मार्केट ने ऊपर जाना था, तो तोड़ के मार्केट ऊपर गई है। लेकिन डे 1 के हिसाब से इसने अपनी प्राइस 1800 के अंदर ही क्लोज की है, ठीक है। और मज़ीद अगर हम नेक्स्ट सिचुएशन गोल्ड की देखते हैं, इस हिसाब से आप देखेंगे डे 1 की हिसाब से, तो नेक्स्ट मार्केट अगर जैसे बीरिश बनी है मार्केट, पहले हम कैंडल चार्ट कर लेते हैं, आपको सही से समझ आएगी। ये कैंडल चार्ट हो गया, ठीक है। अभी मार्केट का नेक्स्ट सिचुएशन जो बन सकती है, पहला टारगेट तो मार्केट का यहाँ से ये 87 का एरिया बन रहा है। देन मार्केट का एरिया जो बन रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन करती है, ठीक है, 87 पे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो मार्केट वापस भी 1800 की तरफ जा सकती है। यहाँ से अगर हम लगाएं
1800 की तरफ वापस भी जा सकती है। और यहाँ से अगर मार्केट इस एरिया को तोड़ती है, ठीक है, अगर यहाँ से भी मार्केट इस एरिया को तोड़ती है तो मार्केट कंफर्म फिर 60 की तरफ आएगी और यहाँ से मार्केट आपको अगेन भी रिजेक्शन दे सकती है। अगेन रिजेक्शन दे के मार्केट 80-90 के एरिया तक आ सकती है। ये हो गई आपकी सेल की सिचुएशंस, ठीक है। अब अगर मार्केट 60 को भी तोड़ती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट वही हमारा 17-21 का टारगेट होगा। ये दो चीज़ें हो गई आपके सामने। अब जो नेक्स्ट सिचुएशन मार्केट की बन रही है बाय में, यहाँ से अगर 87 को टच करके मार्केट बैक जाती है 1800 तक। अच्छा, एक कंडीशन यहाँ पे ये भी बनती है, क्योंकि मार्केट ने एक ये वाला एक एरिया जो बन रहा था, ठीक है, आपको ज़रा डिटेल से बता दूं, ये वाला एक एरिया बन रहा था मार्केट का, ये वाला एक एरिया बन रहा था मार्केट का, ठीक है, जहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम से मूवमेंट की है। ये मार्केट ने ये एरिया ब्रेक किया है, आप अगर देख सकते हैं तो नीचे भी ब्रेक किया है लेकिन प्राइस इसके अंदर क्लोज की है। अभी ब्रेक किया है ऊपर, प्राइस बाहर भी क्लोज हुई है, ठीक है, ये सिचुएशन हो गई। तो अभी हम यहाँ से ये एरिया ब्रेक किया है, मार्केट अपना एक एरिया पकड़ेगी जहाँ पे मार्केट ने इसी तरह साइडवेज में काफ़ी देर घूमना है, ठीक है, काफ़ी देर सस्टेन करना है मार्केट ने, देन जाके मार्केट एक तरफ निकलेगी। अभी मार्केट की जो सिचुएशन बन सकती है, मार्केट 1800 से लेकर 1887-85 के एरिया में साइडवेज में भी ऐसे मूवमेंट करती आपको नज़र आ सकती है। अगर मैं इसे कुछ इस तरीके से, ये हो गया, ठीक है, देन ये इस तरीके से मार्केट, और इसके बाद फिर मार्केट किसी एक तरफ निकल सकती है, ठीक है। ये होगी सेल की कंडीशन। और बाय की कंडीशन अगर हम देखते हैं तो मार्केट अगर अगेन 1800 को ब्रेक करती है, ठीक है, मार्केट अगर 1800 को ब्रेक करती है तो पहला टारगेट ये आप 1822 वाला एरिया और 1830 वाला एरिया, ठीक है, यहाँ तक तो हम मार्केट जैसे ऊपर जाएगी तो सेल करते रहेंगे, ये तो हमारा कंफर्म है, ठीक है। लेकिन छोटी मोटी ट्रेड अगर 1800 को ब्रेक करती है, इसके ऊपर भी आप छोटी मोटी ट्रेड बाई की ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। जैसे कि हमने 60 पे सिग्नल दिया था, 60 से पेंडिंग ऑर्डर लगवा के 1748 पे हमने एसएल लगवाया था, छोटा एसएल, ठीक है, बाय के लिए। तो मार्केट जैसे ही ऊपर गई तो मुझे मैसेजेस भी आना शुरू हो गए, क्लोज़ कर लें, क्लोज़ कर लें। जैसे मार्केट 90 के आसपास थी तो मैंने सिंपल कह दिया एसएल को मूव करके आप रख लो इस पे। मैं वेट कर रहा था 1800 का कि 1800 को ब्रेक करती है मार्केट या नहीं करती। एसएल सिंपल मैंने बोला था कि 1780 पे रख के छोड़ दो मार्केट। काफ़ी बंदों ने 90 पे और 95 पे क्लोज़ कर दी, लेकिन अभी तक काफ़ी बंदों ने होल्ड किया था कि 1800 को क्लोज़ करके देन 1808 के नज़दीक जो है मार्केट उन्होंने अपनी ट्रेड क्लोज़ कर दी थी। जैसे ही आपकी ट्रेड कोई भी हो, जैसे ही इस पे आती है एंट्री पॉइंट पे, जैसे प्रॉफिट में आती है तो एंट्री पॉइंट से आप अपना एसएल मूव कर लिया करें। ये एक सिचुएशन होगी मार्केट की। H4 में आपको मार्केट चेक करवाते हैं जी। H4 की सिचुएशन आप ये देख सकते हैं कि जो कैंडल मैंने आपको ये उधर बताई थी वही कैंडल इधर भी बनी हुई है, ठीक है। ये आप कैंडल देख सकते हैं, ये कैंडल नज़र आपको आ रही होगी। सॉरी, ये क्या बन गया है, ये वाली कैंडल जो है, ये वाली कैंडल आप देख सकते हैं। ये मार्केट में नेक्स्ट अच्छा मूव लेके आती है, ठीक है। मार्केट
अगर जैसे ही ये टॉप पे बनी है, ये मेंशन यही कर रही है कि मार्केट ने सेल ज़्यादा जाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन बनती है मार्केट की कुछ साइडवेज की भी बन रही है, उस तरीके से ही मार्केट को हमने देखना है। क्यों? लेकिन हमने एक जगह पे खड़े नहीं हो जाना है, एक जगह पे वो नहीं हो जाना कि भाई हमने मार्केट को यहीं पे देखना है। हमने मार्केट को हर एंगल से देखना है और अच्छा एंट्री पॉइंट देख के मार्केट का अच्छा सिनेरियो निकाल के उसके बाद हमने ट्रेड करनी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी एनालिसिस, जितनी स्ट्रांग एनालिसिस हमारी होंगी उतनी ही स्ट्रांग प्रॉफिट हम मार्केट से उठाएंगे। तो H4 की भी आप ये देख सकते हैं, यही सिचुएशन बन रही है कि नेक्स्ट जो प्राइस के हिसाब से अगर मैं इसको कैंडल को लाइन चार्ट में करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं, ये 1800, ठीक है, 1810 सॉरी, और कुछ कैंडल्स इसकी ऊपर क्लोज हुई हैं, ठीक है, और ये 1800 से वापस नीचे ही क्लोजिंग दी है। तो मार्केट शो आप खुद भी समझ गए होंगे कि मार्केट क्या शो करना चाह रही है, कि मार्केट सेल जाएगी। अब मार्केट सेल कहाँ तक जा सकती है H4 के हिसाब से, तो वो चीज़ भी हम थोड़ी देख लेते हैं। पहली सिचुएशन तो ये है कि मार्केट यहाँ पे उसी तरह कुछ साइडवेज में मूव करे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, और देन मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ। एक कंडीशन तो मार्केट की ये बन रही है, अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन करती है तो मार्केट अगेन 80-90 वाला एरिया, ठीक है, 90 वाला एरिया जो है ये लगा सकती है। और 90 वाले एरिया के बारे में मैं आपको ये बात बता दूं, 90 और 1800 के दरमियान का जो एरिया है, इसमें ये नो ट्रेडिंग जोन मैंने कंसिडर किया हुआ है कि यहाँ से मार्केट 95 से भी काफ़ी दफ़ा रिजेक्ट होके नीचे आई है और 95 से काफ़ी दफ़ा मूव करके 1800 को ब्रेक भी किया है, ठीक है। तो 90 से और 1800 के दरमियान थोड़ी सी ट्रेड आपने अवॉइड करनी है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि एक तो पूरे साल की जो है ना क्लोजिंग भी होने वाली है इस महीने में, तकरीबन ईयर का लास्ट वीक चल रहा है, तो उस हिसाब से भी आपने मार्केट देखनी है, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन तो सेल की बन गई, अगर बाय की 90 और इसके दरमियान सस्टेन करती है मार्केट, ठीक है, तो यहाँ से भी मार्केट 1800 की तरफ, पहला टारगेट जो है यहाँ से अगर 90 और ये 87-88 का एरिया बन रहा है, यहाँ से मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ से मार्केट अगेन पहला टारगेट मार्केट का होगा 1800, ठीक है, पहला टारगेट 1800, देन मार्केट का टारगेट 1810 और 1829 की तरफ भी मार्केट जा सकती है। ये सिचुएशंस अपने माइंड में लाजमी रखनी है ट्रेड करते वक्त। अगर ये सिचुएशन नहीं रखेंगे, ये पॉइंट्स आप याद नहीं रखेंगे, तो मार्केट से जाहिर सी बात है कि लॉस करके ही बंदा निकलता है फिर। तो ये सिचुएशंस अपने माइंड में रखें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट जो डेली एनालिसिस में कोशिश करूंगा कि इस वीक एक डेली एनालिसिस की वीडियो भी आपके साथ शेयर कर लूं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।